पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज FC के 2 अदद कैंप्स को बलूचिस्तान में टारगेट किया गया। एक कैंप पनगोर में जो FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली जो वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना के एक बड़े कॉन्वॉय पर, एक सेना के काफिले पर हुआ था। पाकिस्तान को भी आतंक का यह खूनी खेल भारी पड़ रहा है। जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के 3 इलाकों में पाकिस्तानी फौज और उनके असासों को निशाना बनाया, दोज पीपल जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जैसे बलूचिस्तान है, KPK है, सिंधु वाले हैं, वी कैन फंड देम। उन्हें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट पीछे, दूसरी है मनी पावर। बोथ वी कैन डू इट। 22 पाकिस्तानियों पर हमला हुआ है हाल में। पिछले 48 घंटे में 3 हमले हुए तहरीक तालिबान। पाकिस्तान ने इसको, TTP ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये 3 हमले तुर्बत, बालगतर और तुम्प में किए। अब तुर्बत में जो हमला हुआ उसमें खासा जानी नुकसान जो है वो होने की इत्लाएं आ रही हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान अपने आप को उस बंद गली में लेके चला गया है जहां पर अब इसको काटना ही इसका इलाज है, इसका और कोई इलाज नहीं है। तुर्क में हमला जो है वो किया गया सालार बाजार में जो अफसर में है, और सालार बाजार में जो फौजी चेक पोस्ट है वहां पे जब 2 फौजी गाड़ियां फौजियों को लेकर पहुंची तो उस वक्त दस्ती बमों से उन पर हमला किया गया चेक पोस्ट पर, और उसमें भारी जानी नुकसान जो है वो पाकिस्तानी फौज को कहते हैं कि उठाना पड़ा, जिसमें एक ऑफिसर मारा गया और एक घायल हो गया। साथ में एक और हमला हुआ एक कॉन्वॉय पे जिसमें 15 आर्मी के लोग थे, और उस कॉन्वॉय के में 2 मिलिट्री के व्हीकल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। चाहूंगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? देखें, ऑपरेट करता नहीं, वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। बमबार के हमले में 9 फौजी जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इलाके में मौजूद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने और उनको ट्रेनिंग देने के मामले में पूरा विश्व भर में माना जाता है। वहीं पाकिस्तान को अब उन्हीं आतंकवादियों से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP ने मिलकर के पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर दिया और पाकिस्तानियों का जीना मुश्किल कर दिया। पाकिस्तानी सेना के ऊपर आए दिन हमले करते रहते। अभी 48 घंटे के अंदर TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 3 जगह अटैक किए, जिसमें पाकिस्तान के 20 से ज्यादा मिलिट्री के नौजवान शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के मिलिट्री व्हीकल भी बर्बाद हो गए। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्तलिफ तंजीमें बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तानी फौज से जंग में निबर्द आजमा है। इसी तरह बालगतर में PTCL और यूफोन, ये 2 मवासलाती कंपनियों के जो टावर्स हैं इनको नजर आतिश करके इनकी सारी मशीनरी को जलाकर राख कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि ये मवासलाती टावर्स जो पूरे बलूचिस्तान में लगाए गए हैं ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते हैं, इसलिए इनको तबाह करना जो है वो जायज समझते हैं। इसी तरह से तुंप में जो है वो मीराबाद में योफोन का जो कंपनी का टावर है उसको और उसकी मशीनरी को नजर आतिश किया गया है। लिहाजा 22 तारीख की रात को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 3 हमले किए हैं, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो असासों को, जो टावर्स थे इनको और पाकिस्तानी फौज को जानी नुकसान पहुंचाया है। देखते रहिए। मैं TTP की प्रेस रिलीज से ही बता रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी क्या बताएगी वो हम बाद में देखते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो झूठी फिगर्स ही देती है। वहां पर TTP आराम से बैठ गई, खाना बना रही है, खा रही है, सुबह ब्रेकफास्ट करती है, दोपहर में लंच करती है, डिनर करती है और आराम से बैठा है। टैक्स कलेक्शन भी अब TTP ने शुरू कर दिया है। वहां पे राज और फतवे भी अब TTP के हैं। पाकिस्तानी आर्मी के कुछ इन्फोर्समेंट्स पहुंची थी, वो नीचे हैं, आराम से बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो अपना बैठी हैं, वो भी अपना देख रही हैं, कुछ कमाई हो जाए तो अपना ठीक है, वरना यार बाद में जाए ना, एरिया गया। तो TTP
इस पोजीशन पे है। बलूचिस्तान के इलाके बरखान में आज फिर एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में, फिर कराची में अटैक हुआ था। दिन ब दिन पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी की वेव वापस आती जा रही है। क्या वजह है कि हमेशा अब जब भी अटैक सुनने को आता है, देखने को आता है, उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जानें हैं वो जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, या फिर कभी हम अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी इंडिया को, कभी अमेरिका को और कभी इसराइल को। बहुत ही अफसोस वाली खबर है कि आज फिर बरखान, बलूचिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, वहां पर फिर अटैक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनकी जानें गई हैं। क्या वजह है कि आए दिन अटैक होते हैं? और बड़ी खबर, जो बड़ा इशू ये है कि जब भी अटैक होता है मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहा है। आपने बात की है ना कि ये जो धमाके या अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे लें, हमारे मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक को खड़ा करके अगर किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो भी बेचारा दुखी नजर आएगा आपको, ठीक है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जब हम किसी को किसी के राइट्स नहीं ना देंगे तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है डेफिनेटली, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री की ताकतें हैं जो कोई वो इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कर तो हमारे अपने रहे हैं ना। वो भी डिस्कस करेंगे, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। आपने बोला कर हमारे अपने रहे हैं और दूसरी ताकतें इन्वॉल्व हैं, उन्हें इन्वॉल्व होने का, लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व हैं, और नो डाउट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें मौका क्यों कौन दे रहे हैं? सर मौका देखो ना, मैंने वो बात की है कि जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी सब, ये सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे, ठीक है। हम इल्जाम लगा देते हैं कभी अमेरिका पे, और आजकल जो ज्यादा इल्जाम हम लगा रहे हैं, पहले हम इंडिया पे बहुत इल्जाम लगाते थे, आजकल हम इल्जाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे कि टीटीपी या अफगानिस्तान से तालिबान आते हैं, अटैक करते हैं, वो तो इस्लामिक कंट्री है। और नहीं देखें, हम यहाँ पे बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पे अपने अपनी नेशन की, अपने अपने मुल्क की बात है, कंट्री की बात है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि हम वो इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ठीक है। तो जो चीज है, यानी अफगानिस्तान खुद जिम्मेदारी, तालिबान खुद जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन इंडिया ने कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इंडिया नहीं ना करेगा, क्योंकि इंडिया की अगर आप बात करें ना, इंडिया जो है ना, उनकी जो पॉलिसी है ना, मुनाफकों वाली है, मुनाफकत होते हैं, वो करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ठीक है। वो एक मिनट मेरी बात सुने, ठीक है, आपकी बात को भी उसकी तरफ आते हैं। आपने बोला कि अफगानिस्तान या तालिबान या टीटीपी अपनी जिम्मेदारी, जो अटैक करते हैं, जो हमला करते हैं, वो कबूल करते हैं। जी। हम उनका कुछ कर लेते हैं? मुझे एक जवाब नहीं सर, हम क्या कर पाते ना, इसलिए नहीं करते। इंडिया भी अगर करके एक्सेप्ट कर लेता, हम क्या करें? सर नहीं, देखो ना, वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसने दुनिया के अंदर अपना एक इमेज रखा हुआ है कि हम बड़े पीसफुल और हम बड़े बेहतर लोग हैं। किसी हद तक वो बेहतर हैं भी, लेकिन पीसफुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा उनके साथ हम जैसे बलूचिस्तान में बात करते हैं जी, कलभूषण पकड़ लिया, ठीक हो गया, हम उसका सबूत क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में देते? सर इंटरनेशनल कोर्ट में हम कैसे दें जब हमने ये लोग खुद ही पैदा किए हैं, ठीक है। हमें तो खुद नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है और इनको काबू कैसे करना है, ठीक है। अगर हम काबू भी करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, फिर भी एक टाइम टिकर होता है, उसके बाद फिर वही सिचुएशन बन जाती है।